चंडीगढ़ नगर निगम के सामने मैं खड़ा हूँ। मेरे साथ क्या नाम है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जी, क्या करते हैं आप? सर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। कहाँ रहते हैं? लोकली चंडीगढ़ ही रहता हूँ। किस सेक्टर में? सेक्टर 52 विलेज। इस बार आप वोटिंग करें? हाँ जी, हाँ जी। ये देखने में अभी स्टूडेंट्स वोटिंग के प्रति बड़े उदासीन है, नहीं रुझान नहीं है उनका, वजह क्या हो सकती है? सर बात ये है कि एक तो ये जो हमारी पॉलिटिक्स है सिर्फ कुछ बंदों तक ही सीमित रह चुकी है, और क्योंकि वही जो पहले इलेक्ट कर रहे हैं बार बार वही आई जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कोई नया कोई भी न्यू कैंडिडेट नहीं आ रहा बाहर। तो इसका कोई जितने भी हमारे जो वोटर्स हैं तो वो इंटरेस्टिंग ले रहे इसलिए इस बार नए ऑप्शन नहीं आ रहे, नए लीडरशिप नहीं है, नए लीडरशिप नहीं है, वही पुराने हैं, उन्हीं से बोरिंग होता जा रहा है सारा कुछ। उन्होंने जैसे देश का भला नहीं किया तो हाँ जी, बार बार वही आते हैं, वही वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बीच में से खड़ा हुए हमारे में से कोई आम जनता का कोई रोल नहीं है ना, वो तो उसका तो यही रोल रहेगा ना कि वो सिर्फ अपना वोट डाल रही है और घर में बैठ जाते हैं। तो आप वोट डाल रहे हैं, वोट डालते हुए आप क्या ध्यान में रखेंगे? अब आप तो कह रहे हैं मैं वोट डालूंगा, तो वोट डालते हुए किन मुद्दों को अपने ध्यान रख कर वोट डालेंगे? सर चलो इतना कम से कम इतना तो ध्यान में रखेंगे ना, कौन सा जो भी इलेक्टर है, जो भी इलेक्ट कर रहे हैं तो किन्होंने ज़्यादा काम कराए हैं, चलो इतना तो ध्यान में रखना पड़ता है। फिर भी इसके लिए जैसे आपने वोटिंग देखना है किसने ध्यान में लाए, तो क्या किस तरह आप गेज करेंगे, किस तरह भी किसने काम किया? कोई आपके पास डाटा बेस है, कैसे चेक करते हैं? सर वैसे पता ही लग जाता है जो भी न्यू कोई भी इलेक्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, और उनका पता ही लग जाता है कितने काम किए हैं उन्होंने, क्योंकि चंडीगढ़ कोई इतना ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, तो इसमें कितने काम कराए हैं उन्होंने, इसका कोई साफ ही क्लियर है। तो एक तरह का इसमें कोई यूथ एजेंडा मिसिंग है इस इलेक्शन में। किसी भी इलेक्शन में यूथ के लिए क्या करेंगे, कोई भी पार्टी कोई भी वो नहीं कह रहा, तो उसके बारे में आपको भी दर्द नहीं होता? भी ये कभी सबसे ज्यादा 20% लोग यूथ हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, 18% उनको कोई एड्रेस, कोई पॉलिटिकल पार्टी एड्रेस नहीं करी आप जैसे यूथ। आपको लगता है भी ये उनका बिहेवियर ठीक है यूथ के लिए, जिनका उनके वोट की उतनी वैल्यू जितनी 60 साल या 45 साल के वोट की वैल्यू है? सर मेरे ख्याल से कि जो यूथ क्यों नहीं इंटरेस्ट दे रहा है, पर अगर हम देखते हैं तो इस टाइम यूथ थोड़ा इंटरेस्ट दे रहा है वोट, क्योंकि थोड़ा यूथ इंटरेस्ट ले, लेकिन यूथ के लिए जो ये लीडर्स हैं वो यूथ के इंटरेस्ट को नहीं कर रहे। हाँ ये बात सही है, क्योंकि लीडर्स इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यूथ है जो जिसे वो चेंज आ रहा है, क्योंकि जो पुराना जो लीडर्स हैं वो तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और उनके जो सोचने का जो भी उनकी टेक्निक्स हैं, जो भी सोचने के उनके मेथड्स हैं वो पुराने हैं। तो यूथ जो करेगा वो तो न्यू करेगा ना, वो चेंज करेगा, तो वो उनके पक्ष में नहीं है, पक्षपात में नहीं है ना उनके, तो इसलिए यूथ को वो ज़्यादा ध्यान में रख के इंटरेस्टिंग लेते यूथ को लेने के लिए, क्योंकि आज का यूथ है जो वो बहुत ज़्यादा एडवांस है एज अर्लियर। तो इसलिए जो हमारे जितने भी हैं कैंडिडेट्स खड़े हैं जो भी, तो वो पुराने ही हैं, 40 ईयर ओल्ड हैं, 60 ईयर ओल्ड हैं। तो क्या आप समझते हैं भी एक रिटायरमेंट एज होनी चाहिए राजनीति के अंदर? ऑफ कोर्स सर होनी चाहिए रिटायरमेंट एज, क्योंकि ऐसे बंदा कब तक लड़ी जाएगा? हम देखते हैं कि हमारे जो कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं 70 ईयर ओल्ड हैं, 80 ईयर ओल्ड हैं, बताओ उनका क्या काम है इलेक्शन में, क्या वो भला कर देंगे देश का? उनकी तो अपनी तो आप तो क्योंकि उनको कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, और फिर भी वो इलेक्शन में जाते हैं। गवर्नमेंट इतना खर्चा उठाती है, कभी उनकी बीमारियों का जा रहे हैं, वो इतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को लेना पड़ता है उनका। इसलिए यूथ को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। यूथ को आज की जो लीडरशिप है तो यूथ की लीडरशिप होनी चाहिए आज के टाइम। यूथ में भी जितने भी यूथ पार्टी ला रही है तो वो पहले ला रही है जिनके बाप दादा इलेक्शंस में थे। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं, इसको यूथ मानते हैं? नहीं सर, ये कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये तो एक तरह की हेरिटेज हो गया ना एक तरह का, क्योंकि पुराने अपने बेटे को दे दी विरासत, लिगेसी होगी ना एक तरह की, तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये तो जैसे हम जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं आप देख लो, सब में लिगेसी है, कोई वो थोड़ी है उसमें कि किसी को किसी गरीब के लड़के को उठा के खड़ा कर दिया, चलो ये खड़ेगा, कोई अच्छा स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में से उसको खड़ा कर दिया, देश की तरक्की लाएगा, कोई इंजीनियर है, ऐसे थोड़ी कुछ भी नहीं करते। अपने सिर्फ जो अपने इनके खानदान के अपने